वेलकम टू माय चैनल इन एनएच स्टडी। आज हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत का इतिहास के कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है टोडरमल। टोडरमल कौन था? इसका उत्तर लिखेंगे। टोडरमल सम्राट अकबर के दरबार में मंत्री थे। टोडरमल कौन थे? टोडरमल सम्राट अकबर के दरबार में मंत्री थे। इन्होंने भू राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए। इन्होंने क्या किया? भू राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार। नए ढंग से सुधार कार्यान्वित करने के लिए सारे साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा गया। साम्राज्य को कितने सूबों में? 12 सूबों में बांटा गया। प्रत्येक सूबे में एक दीवान नियुक्त किया गया। प्रत्येक सूबे में एक दीवान नियुक्त किया गया। लगान को नकद में परिवर्तित करने के लिए 1581 ईस्वी में दहसाला प्रथा या जब्ती प्रथा लागू की गई। दहसाला प्रथा कब लागू की गई? 1581 ईस्वी में। इस प्रथा को आईने दहसाला तथा टोडरमल बंदोबस्त भी कहा गया है। जो ये प्रथा है, दहसाला प्रथा या जब्ती प्रथा, इसको आईने दहसाला तथा टोडरमल बंदोबस्त भी कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है जहांगीर के विरुद्ध महावत खां द्वारा विद्रोह क्यों किया गया था? जहांगीर के विरुद्ध महावत खां द्वारा विद्रोह क्यों किया गया था? इसका उत्तर होगा शाहजहां के विद्रोह को दबाने में महावत खां की शक्ति अत्यधिक बढ़ गई थी, जिसे नूरजहां उचित नहीं मानती थी। अतः उसने अपने प्रभाव से महावत खां को बंगाल शाहज़ादा परवेज़ को खानदेश भेजे जाने का आदेश जारी करा दिया। इससे असंतुष्ट होकर महावत खां ने विद्रोह कर दिया। महावत खां की बढ़ती हुई शक्तियों को देखकर नूरजहां ने महावत खां को बंगाल शाहज़ादा परवेज़ को खानदेश भेजे जाने का आदेश जारी करा दिया। अगला प्रश्न है जहांगीर का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका उत्तर होगा जहांगीर कोमलता एवं निष्ठुरता, न्याय एवं बुद्धि की चंचलता, सुसभ्यता और पशुता, बुद्धिमत्ता एवं बचपने का अजीब मिश्रण था। वह एक अच्छा पुत्र, अच्छा पिता, अच्छी संबंधी एवं अच्छा मित्र था। वह एक अच्छा सैनिक और सेनापति न था, किंतु एक सफल और प्रजापालक अवश्य था। उसका सबसे बड़ा गुण उसका न्यायप्रियता था। जहांगीर को एक अच्छा सैनिक और एक सेनापति नहीं बताया गया है, लेकिन वह एक अच्छा पुत्र, अच्छा पिता, अच्छा दोस्त था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जहांगीर ने किस प्रकार की धार्मिक नीति का अनुसरण किया? प्रश्न है जहांगीर ने किस प्रकार की धार्मिक नीति का अनुसरण किया? उत्तर होगा धार्मिक नीति की दृष्टि से जहांगीर का स्थान अकबर और शाहजहां के मध्य में रखा जाता है। धार्मिक नीति की दृष्टि से जहांगीर का स्थान अकबर और शाहजहां के मध्य में होता है। यदा कदा अपवादों को छोड़कर जहांगीर ने अकबर की नीति का अनुसरण किया तथा उसकी अधिकांश परंपराओं को बनाए रखा। जहांगीर ने धार्मिक मामलों में अकबर की नीति का ही अनुसरण किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जहांगीर की राजपूत नीति कैसी रही? प्रश्न है
जहांगीर की राजपूत नीति कैसी रही? उत्तर होगा जहांगीर ने राजपूतों के प्रति वही नीति अपनाई जो उसके पिता अकबर की थी। उसने भी राजपूत राजाओं से विवाह संबंध, मित्रतापूर्ण व्यवहार, उनके राज्यों की आंतरिक स्वतंत्रता, राज्य में सम्मिलित पदों पर नियुक्तियां आदि जारी रखी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, जहांगीर के समय में मुगल मेवाड़ संबंध कैसे रहे? जहांगीर के समय में मुगल मेवाड़ संबंध कैसे रहे? इसका उत्तर होगा गद्दी नशीन होते ही जहांगीर ने 1605 में शाहज़ादा परवेज़ को मेवाड़ विजय के लिए भेजा, किंतु निर्णय न होने पर पुनः 1608 ईस्वी में महावत खां को भेजा। 1609 ईस्वी में उसके स्थान पर अब्दुल खां को भेजा। 1613 ईस्वी में खुर्रम को भेजा गया। अंत में दोनों पक्षों में सुलह हो गई। 1605 में शाहज़ादा परवेज़, 1608 में महावत खां, 1609 में अब्दुल खां, उसके बाद 1613 में खुर्रम को भेजा गया था मेवाड़। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मलिक अकबर कौन था? मलिक अकबर कौन था? इसका उत्तर होगा मलिक अकबर दक्षिण भारत के अहमदनगर राज्य का योग्य मंत्री व कुशल सेनापति था। मलिक अकबर दक्षिण भारत के अहमदनगर राज्य का योग्य मंत्री व कुशल सेनापति था, जिसने आजीवन मुग़लों के आक्रमणों से अहमदनगर की रक्षा करने का प्रयास किया। उसने मुग़लों के विरुद्ध मराठों को अपनी सेना में भर्ती करके गोरुल्ला युद्ध कला को अपनाया था। मलिक अकबर ने अपनी सेना में मुग़लों को भर्ती करके गोरुल्ला युद्ध कला को अपनाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, नूरजहां कौन थीं? नूरजहां कौन थीं? इसका उत्तर होगा नूरजहां गयास बेग नामक फ़ारसी की पुत्री थीं। नूरजहां गयास बेग की पुत्री थीं जो फ़ारसी के थे, जिसके बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। गयास बेग फ़ारस से आकर अकबर की सेवा करने लगा था। जब मेहरुन्निसा और सलीम में प्रेम होने लगा तो उसका विवाह शेर अफ़गान से कर दिया गया। जब मेहरुन्निसा और सलीम में प्रेम होने लगा तो उसका विवाह किससे कर दिया गया? शेर अफ़गान से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, नूरजहां के चरित्र पर प्रकाश डालिए। नूरजहां के चरित्र पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर होगा नूरजहां अत्यधिक सुशिक्षित और बुद्धिमती स्त्री थी, जिसे कविता, संगीत और चित्रकला का शौक़ था। नूरजहां को कविता, संगीत और चित्रकला का शौक़ था। उसने एक विशाल पुस्तकालय बनाकर अमूल्य पुस्तकों को संग्रहित किया। वह वस्त्राभूषणों, श्रृंगार आदि की शौकीन थी। वह शासन कार्य में पर्याप्त और सक्रिय रुचि लेती थी। वह धैर्यवान, साहसी, सदाचारी, धार्मिक और चरित्रवान स्त्री थी, जिसके स्वभाव में उदारता और करुणा भी थी।